तो साथियों, मैंने कल आपको रासायनिक समीकरणों के बारे में बताया था और हमारी समीकरण वियोजन अभिक्रिया चल रही थी। वियोजन अभिक्रिया के बारे में मैंने आपको बताया था कि कई प्रकार की वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं, उसमें वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और अपघटन वियोजन। तो भाइयों, पहली होती है ऊष्मीय वियोजन। इस अभिक्रिया में अभिकारक का अपघटन ऊष्मा के द्वारा होता है। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये अभिकारक हैं और ये ऊष्मा के द्वारा क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो क्या कहा, ऊष्मीय वियोजन, यानी कि ऊष्मा के द्वारा वियोजित हो जाना क्या कहलाता है, ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। तो इस अभिक्रिया में अभिकारकों का अपघटन जो होता है वो किसके द्वारा होता है बच्चों, ऊष्मा के द्वारा होता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट ये यौगिक है और ये ऊष्मा के द्वारा क्या हो गया, अपघटित हो गया। किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। सही है बच्चों। तो दूसरा हमारा आता है विद्युत अपघटन। देखिए, विद्युत अपघटन में क्या होता है, इस अभिक्रिया में अभिकारकों का अपघटन विद्युत ऊर्जा के द्वारा होता है। यानी कि इस अभिक्रिया में अभिकारकों का अपघटन जो होगा वो किसके द्वारा होगा, विद्युत ऊर्जा के द्वारा होगा, इलेक्ट्रिक ऊर्जा के द्वारा होगा। जैसे जल को विद्युत धारा के द्वारा हम गर्म करें तो वो किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो ये जो अपघटन हुआ है जल का, किसके द्वारा हुआ है, विद्युत धारा के द्वारा, इसलिए इसको विद्युत अपघटन कहा जाता है। 2H2O सूत्र किसका है, जल का, और ये किसमें, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में टूट जाता है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ये क्या है, जल। तो कहने का मतलब ये है कि इस अभिक्रिया में अब यौगिक का जो अपघटन होता है वो किसके द्वारा होता है, विद्युत धारा के द्वारा होता है, इसलिए इसको विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में ये टूट गया। सही है बच्चों। चलिए अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं। तीसरा हमारा होता है प्रकाश अपघटन। तो इस अभिक्रिया में कल भी मैंने बताया था आपको, प्रकाश अपघटन यानी कि प्रकाश के द्वारा होने वाला अपघटन। तो इस अभिक्रिया में अपघटन के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, यानी कि टूटने के लिए किसकी, प्रकाश की आवश्यकता होती है। जैसे सिल्वर क्लोराइड को अगर सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाए तो ये सिल्वर प्लस क्लोरीन में बट जाता है, टूट जाता है। तो इसको प्रकाश के द्वारा ये अपघटन हुआ, इसलिए इसको प्रकाश अपघटन कहते हैं। तो ये वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार के थे, विद्युत अपघटन, प्रकाश अपघटन और ऊष्मीय अपघटन। सही है बच्चों, इनको सही प्रकार से नोट कर देना। मैंने बहुत ही बेहतरीन थ्योरी इसमें लिखी है, आपको समझा भी रहा हूँ और थ्योरी भी अच्छी लिखी हुई है, आप इसको नोट पॉइंट करते रहना। सही है। अगली टॉपिक पर आते हैं और हमारा अगला टॉपिक है विस्थापन अभिक्रिया। सही है। तीसरी अभिक्रिया आती है विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से क्या कर देता है, अलग कर देता है और उसका स्थान ले लेता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से क्या कर देता है बच्चों, अलग कर देता है और उसका स्थान स्वयं ले लेता है। तो इसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि समझिए, जैसे ये आपका लोहा है और ये क्या है, कॉपर सल्फेट है। इसमें लोहा जो है अधिक क्रियाशील है और कॉपर जो है कम क्रियाशील है। तो ये लोहा जो है बच्चों, ये लोहा जो है
ये कॉपर को क्या कर देगा, इसकी जगह से भगा देगा और इसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेगा। तो इसने क्या किया, लोहे ने FeSO4 के साथ में स्वयं आ गया और इस कॉपर को क्या कर दिया बेटा, यहाँ से विस्थापित कर दिया। यहाँ से क्या कर दिया, इसको विस्थापित कर दिया। तो ये बन गया आयरन सल्फेट और ये क्या हो गया, कॉपर अलग हो गया, विस्थापित हो गया। तो इसको ही कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसकी जगह से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, स्वयं उसका स्थान ले लेता है। तो इसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सही है बच्चों। अगला टॉपिक पे हम चलते हैं बेटा। अगला हमारा है ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया। तो अगली हमारी रिएक्शन है ऑक्सीकरण या अपचयन। वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है या हाइड्रोजन की कमी होती है। तो कह सकते हैं ऑक्सीकरण, नाम ही आ रहा है ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीजन का योग होना। यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन के योग से नए पदार्थ का निर्माण होता है और हाइड्रोजन की क्या होती है बच्चों, कमी होती है, उसको ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्या है, कॉपर है, ये क्या ऑक्सीजन है, तो कॉपर ऑक्सीजन से मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, कॉपर ऑक्साइड। तो किसका योग हुआ इसमें बच्चों, ऑक्सीजन का योग हुआ, इसलिए इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई भी तत्व ऑक्सीजन से के साथ संयोग करके क्रिया करता है तो उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सही है। ये क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करी जिससे क्या बना, कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो इसलिए इसको कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। सही है। अगले टॉपिक पर आते हैं बच्चों, अपचयन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है, ये इसका अपोजिट हो गया। उसमें किसका योग हुआ था, ऑक्सीजन का, इसमें किसका योग होगा, हाइड्रोजन का। तो वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है तथा ऑक्सीजन की कमी होती है उसको हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये कॉपर ऑक्साइड है, इसमें क्या मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना दिया, जल का निर्माण कर दिया। तो इसमें किसका संयोग हुआ, किससे क्रिया हुई बच्चों, हाइड्रोजन से क्रिया हुई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक रेडॉक्स अभिक्रिया है। देखिए ये पहले भी कई बार आ चुकी है रेडॉक्स अभिक्रिया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है समझना। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का क्या होता है बच्चों, ऑक्सीकरण होता है और दूसरे अभिकारक का क्या होता है बच्चों, अपचयन होता है। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों हों, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों हों उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं, इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिए दो अभिकारक है, पहला अभिकारक हमारा क्या, कॉपर ऑक्साइड है, दूसरा हमारा अभिकारक क्या, हाइड्रोजन है। तो पहले अभिकारक में क्या हो रहा है बच्चों, अपचयन हो रहा है। सही, क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। जब तो ये कॉपर ऑक्साइड बना, यानी कि इससे हाइड्रोजन का योग हुआ तो क्या बन जाएगा, कॉपर हाइड्रोआइड। फिर हाइड्रोजन ने किसके साथ में क्रिया करी, ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करी। सही है बेटा, किससे, यहाँ पर तो ऑक्सीजन की कमी हो गई तो ये क्या हो गया, अपचयन हो गया। इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन का योग हो गया, ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उसे अपचयन कहते हैं, अभी बताया था। और जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। तो इस अभिक्रिया में बच्चों एक अभिकारक का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो दूसरे अभिकारक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया, या कह सकते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। तो बच्चों आज की वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट्स करके आपको ज़रूर बताना है, लाइक और शेयर करना है ताकि दूसरे बच्चों को भी मालूम
मतलब दूसरे बच्चों के पास भी ये वीडियो जा सके और उनको ज्ञान प्राप्त हो सके। तो बच्चों ध्यान रखना, इस सारे को जितना भी मैंने आपको बताया है सबको नोट करना, और नोट करने के बाद में मुझे दिखाना है आपको आज शाम तक। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल आपको नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं। सही है, बाय बेटा।